हर खबर के लिए YouTube बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, लॉकडाउन लागू है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। शायद इसलिए कहना चाहते हैं कि बहुत से लोग अभी भी दुकान के आधी शटर खोलकर सामान बेचते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों की जिंदगी से मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब है कि कैसे हमारा सामान बिकेगा, पैसा आएगा, हमारा रोजी रोटी चलेगा, हमारा परिवार चलेगा। लेकिन सामने वाला मर जाए या सामने वाला कोरोना से ग्रसित हो जाए, उस दुकानदार को कोई एहसास नहीं होगा। जिला प्रशासन लगातार माइकिंग से कर रही है। डीएम, डीएसपी, एसडीओ सभी अपने स्तर से लगातार विभिन्न चौक चौराहा सड़कों पर निगरानी कर रहे हैं। खुद क्षेत्र में घूम रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है, एफआईआर भी हो रही है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो बिना मतलब बेवजह लोग सड़क पर एक कागज किसी से बनवा लेते हैं और उसको लेकर के घूमते नजर आते हैं और बड़े तौर में कहते हैं हम तो पूरा घूम के आए, कहां हमको पुलिस पकड़ी। लेकिन किसी किसी को डंडा भी लग जाता है इसी कारण। एक व्यक्ति गलती करता है, दूसरे को खामियाजा भुगतना पड़ता है। पुलिस जब कड़े तेवर में आती है तब यही लोग कहते हैं कि पुलिस अन्याय कर रही है। लेकिन वही लोग जब पुलिस के छोड़ देने पर कहते हैं कि पुलिस कार्य कर नहीं रही, लॉकडाउन का पालन नहीं करवा रही है। पुलिस इस समय पूरी तरह मूक दर्शक बन जाएगी। अगर एक तरफ आप पुलिस पर आरोप लगाएंगे कि वो लॉकडाउन का पालन नहीं करा रही है, दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाएंगे जब पुलिस कड़ा होती है, मारती है, तो कहते हैं ये क्यों मार रही है, ये उसका काम नहीं है। ऐसे में कुछ मीडिया भी है जो इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जिंदगी बचाना सबसे मेन उद्देश्य है, चाहे मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पदाधिकारी हो, प्रशासन हो, या फिर राजनेता और आम जनता। आपका भी दायित्व बनता है कि दूसरे को समझाएं, बताएं कि तुम्हारे 1000 रुपए कमा लेने से सामने वाले की जिंदगी नहीं बचेगी। और अगर जाने अनजाने में तुम भी ग्रसित हो जाओगे तो कहीं भी निजी क्लिनिक पे जाने पर तुम्हारे लाख 1.5 लाख रुपया से ऊपर खर्च हो जाएंगे और इस बात की गारंटी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी उस आईसीयू से वापस आएगी या नहीं। हमें दुख ये होता है कि जब हम बाजारों में भीड़ को देखते हैं, लोग बिना मास्क के हैं। कभी कभी लोग एक दूसरे से मिलते, हंसी मजाक करते हुए सड़क पर घूमते नजर आते हैं। बेवजह सड़क पर मोटरसाइकिल से अपने परिवार को लेकर के घूमते नजर आते हैं। ये स्थिति जब तक बनी रहेगी तब तक हम कोरोना से जंग नहीं जीत सकते, कोरोना से नहीं लड़ सकते। जहां एक तरफ जिंदगी पूरी तरह कठिन दौर से गुजर रही है, यहां ऐसे भी कर्म योद्धा हैं जहां शव नहीं जल पाता, उसको अपनी जान जोखिम में डालकर शव जाते, चाहे अंजुमन मिल्लत कारवा हो या फिर कबीर सेवा संस्थान हो या नगर निगम के वो कर्मचारी हो जो रात दिन वहां काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नवीन सेना के नेतृत्व में जो कार्य किया जा रहा है वो एक सर्व सराहनीय है। लेकिन सब लोग अपने अपने कार्य में अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, चाहे हम मीडिया कर्मी हो या कबीर सेवा संस्थान के लोग हों या डीएमसीएच में जो अधीक्षक हो या डीएम हो, डीडीसी हो। ऐसी परिस्थिति में आपका भी नैतिक दायित्व बनता है कि घर के अंदर रहें, कम से कम निकलें और अगर जरूरत ना हो तो ना निकलें। क्योंकि एक बार अगर संक्रमण हो गया तो आप देख रहे हैं कि जाने अनजाने में आसपास के लोग लगातार मौत हो रहे हैं, चाहे वो कम उम्र के बच्चे हो या फिर बुजुर्ग। हमें भी दुख हुआ जब हमारी ही एक नजदीकी घर के पास का ही एक 26 वर्षीय युवक जिसकी मौत इलाज के दौरान आईसीयू में हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चे लोगों को समझाएं, क्योंकि पुलिस कब तक सड़क पर डंडा मारेगी। सब्जी वाला लगातार बेचते हुए जा रहा है, वो भी बिना मास्क लगाए हुए। सब्जी बाजार में पूरी तरह भीड़ लगी हुई है, किराना की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। क्या एक बार आप खरीद के नहीं रह सकते थे? आप जाने अनजाने में कोरोना को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं। और याद रखिए, अगर आपने चेन नहीं रोका तो आने वाले समय में जो तीसरा स्ट्रेन आएगा वो आपके लिए काफी ज्यादा दुखदायी साबित होगा। यहाँ लाशें गिरी रहेंगी, कोई उसको छूने तक नहीं जाएगा। आदमी गिरेंगे सड़क पर बेहोश होकर, लेकिन कोई उसे उठाने नहीं जाएगा। ये स्थिति है। इसलिए घर के अंदर रहें, 2 रोटी सूखा ही खा लें, माड़ और चावल ही खा लें, केवल एक सब्जी से काम चला लें, केवल दाल पी के रहें, केवल रोटी नमक तेल खा लें। लेकिन जिंदगी अगर बचेगी तो आगे आपके पास मीट चावल खाने का भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर इस परिस्थिति में अगर आप नहीं समझे तो हमें लगता है कि यह आपके जीवन का अंतिम निर्णय होगा और हम सब सिर्फ बाद में ये कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, जैसा हम लोग अभी वैसे लोगों को करते आ रहे हैं।
हम तमाम डॉक्टरों को भी कहना चाहते हैं कि आप अपने नैतिक दायित्व का भी निर्वहन कीजिए। पुलिस प्रशासन काम कर रही है और तमाम लॉकडाउन पालन करने वाले तमाम व्यवसायी जो अभी भी आधे शटर खोल करके लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, सावधान हो जाइए। मार तो लगेगी ही, फाइन भी लगेगा और जेल के अंदर भी जाइएगा, क्योंकि आपको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, सामने वाले को आप संक्रमित करते जा रहे हैं। दरभंगा के कई ऐसी जगह हैं जहां खुलकर विक्रेता बेच रहे हैं और पुलिस आती है, एक बार माइकिंग करते हुए चली जाती है, क्योंकि वो ज्यादा डंडे नहीं चला सकती, कभी कभी चलाती भी है तो उस पर ही आरोप लग जाते हैं। पुलिस आपको उससे बचा सकती है, माइकिंग करके संभाल सकती है। हेलमेट नहीं पहनेगा तो आपका जुर्माना ले सकती है, मास्क नहीं पहनेगा तो जुर्माना ले सकती है, लेकिन आपको मौत से नहीं बचा सकती है। जब जाने अनजाने में आप कोरोना वायरस के गिरफ्त में आ जाएंगे तो शायद आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए पुलिस को छोड़िए, प्रशासन को छोड़िए, आप कम से कम 15 दिन अपने घर के अंदर रहें। देखिए, हो सकता है आपकी जिंदगी बच जाए और आपके कारण सामने वाला की जिंदगी बच जाए। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज पर, हर अपडेट खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। कोरोना बुलेटिन, धन्यवाद। हर खबर के लिए YouTube बिहार मिसाल न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें।